Today we will start sample paper 4 for class 10th ICSE from Oswald sample papers. सेक्शन बी, सेक्शन ए हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहला सब क्वेश्चन नंबर 4, ए गिवन है, बी गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर बी के इक्वल हो। फोर्थ सम, फर्स्ट पार्ट, ए 3x 0 1, b 9 16 0 minus y. A square is equal to b is given. A square is equal to b is given. Yes, Aman. What we can do? हम लोग a इंटू ए लिखेंगे इज इक्वल्स टू b की वैल्यू रख देंगे। A square means a into a. A का वैल्यू 3x 0 1, 3x 0 1 इस टाइप से लिखेंगे। इज इक्वल टू b की वैल्यू 9 0 माइनस y। नाउ मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 प्लस x। 3 into 3 9 plus x into 0 0। फिर x कैसे आया था? अरे सॉरी सर। 3x plus x into 1 x 0 प्लस 0। next one 0 प्लस 1 yes is equal to 9 16 0 minus 1. Now calculate this. 9 plus 0 9, 4x 0 and 1 is equal to this. कंपेयर करो दोनों साइड्स को। 4x is equals to 6 and 1 is minus 1. 4x is equal to 16 and 1 is equal to minus y. तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 16 upon 4 आ जाएगा and y is minus 1. These are the answers. समझ आ गया बेटा सबको? Yes sir. Now second part. Anjala, solve the following and calculate the answer correct to 2 decimal places. जब भी ऐसे लिखा आता है कि इसको 2 decimal places तक फाइंड करना है या 2 significant digit तक फाइंड करना है, तो अंजला हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? Quadratic formula. Yes, we have to use quadratic formula. Second part, the equation is x square minus 5x minus 10 is equal to 0. तो क्या कैसे लिखें हम? a is equals to कंपेयर इट विद, ऐसे लिखना है बेटा, ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a? a की वैल्यू sir 1, b minus 5 and c minus 10. minus 10. d फाइंड करना है, d फाइंड कर लो। सीधा x का फॉर्मूला लगाना है, सीधा x का फॉर्मूला लगा लो। आपने क्या करना है बताइए अंजला? d का फॉर्मूला b square minus 4ac. यस, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10। माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस 40 आ गया, कितना आ गया? 65 आ गया। तो x किसके इक्वल होता है उसके बाद? सर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट t अपॉन 2a. यस, माइनस b की वैल्यू माइनस 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 65 अपॉन 2 इंटू 1 2 आ जाएगा।
अब √65 की वैल्यू या तो टेबल दिया होगा तो उसमें से देख लेना, अदरवाइज ऐसे फाइंड करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 000000। लॉन्ग डिवीजन 8 में किया था, स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला। 8 8 4 1, 8 का डबल 16, 00 नीचे आ जाएगा, डेसिमल। अब इसके साथ 1 भी लगाते हैं तो भी ये क्या रहता है, स्मॉल रह जाता है, रह जाता है। तो यहाँ पे एक पेयर और आ जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगी। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 0 0 0, एक पेयर और नीचे आ गया, यहाँ पे 6 आ गया था। 8 1660 में 6 ऐड कर दो, 1612। अब इसके साथ नियर अबाउट 2 ही आएगा, बस आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 5 प्लस माइनस 8.062 अपॉन 2। नाउ 5 प्लस 8.062 अपॉन 2, एंड दूसरी वैल्यू एक्स की 5 माइनस 8.062 अपॉन 2। यहां से 13.062 आ गया अपॉन 2, और यहां से 3 माइनस 3.062 अपॉन 2। Here what we get, 6 to the 12.531, यहां से -1.531 राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो थर्ड डेसिमल प्लेस 1 है, 5 या 5 से ग्रेटर होता तो ये इससे पहले वाला डिजिट एक इंक्रीज हो जाता, बट अभी 6.53 आंसर आएगा एक, और दूसरा आंसर -1.53। दीज आर द आंसर्स। समझ आ गया बेटा सबको, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सम, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ये फिगर दी हुई है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ईडीसी, और ये छोटी स्मॉलर ट्रायंगल, ए बी पैरेलल टू डीई गिवन है, लिखा हुआ है देखो, ए बी पैरेलल टू ईडी, बी डी 1/3 ऑफ बीसी गिवन है, ए बी हमें 12.3 गिवन है, प्रूव दैट एबीसी, पहले ये सिमिलर करनी है ट्रायंगल, स्टेट द रिलेशन बिटवीन बीसी एंड डीसी, बीसी और डीसी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, और फाइंड डीई, उसके बाद डीई फाइंड करना है, डीई ये रहा, उसके बाद एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। मैं पूरा प्रॉपरली ये सम करवाता हूं। अर्नव, यस सर। कंबल में से मुंह बाहर निकाल ले। ए बी सी, यहां पे डी, यहां पे ई, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं सारा कुछ। एक तो हमें डीई पैरेलल गिवन है ए बी के, दूसरा क्या गिवन है हमें, बी डी 1/3 ऑफ बी सी गिवन है, तीसरा ए बी गिवन है हमें, ए बी कितना गिवन है, 12.3 सेंटीमीटर। टू प्रूफ क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी, और दूसरा पार्ट, स्टेट द रिलेशन बिटवीन बीसी एंड डीसी, ये फाइंड करना है। तीसरा फाइंड डीई फाइंड करना है, और फोर्थ वन क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईडीसी, ट्रायंगल ईडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर बाद में करेंगे। सबसे पहले ये वाली चीज उठा लो, बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। BC को नीचे ले जाओ, BD अपॉन BC इज इक्वल टू 1/3। और देखो BD के सामने क्या है, 1 है ना, तो लेट BD इज इक्वल टू 1x सेंटीमीटर, एंड BC के सामने 3 है, तो BC कितना आ जाएगा, 3x सेंटीमीटर। देयरफॉर देखो, BC हमारे पास 3x सेंटीमीटर है, BD हमारे पास 1x है, तो DC की लेंथ कितनी आ जाएगी अर्नव, 2x। 2x सेंटीमीटर आ जाएगी। DC is equal to BC minus BD. 3x minus x, what we get, 2x सेंटीमीटर। DC की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम शुरू करेंगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में ABC एंड EDC, ABC ये बड़ी ट्रायंगल है, EDC ये स्मॉलर है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया। यस सर। अगर हम फिगर में मार्क करते हैं तभी हम वहां पे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। 1 इज इक्वल टू रीजन, कैरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। C कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, अदरवाइज 3 एंगल 4 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ प्रॉपरली जब उन्होंने खुद बोला होता है ना टू प्रूव दिस सिमिलर टू दिस, तो यही ऑर्डर उठाना है इन ट्रायंगल ABC एंड EDC। इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल। दोनों का रीजन अगर नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स रीजन लिखने हैं अर्नव, कहीं अपनी स्कूल वाले टीचर के पीछे लग जाए और कहे ये क्या हो गया, मार्क्स कैसे कट गए। यस सर। ए ट्रायंगल सिमिलर, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब रिलेशन बिटवीन BC एंड BD, यहां से देखो BC अपॉन CD आ रहा है। एक मिनट, क्या करना था, BC एंड DC का, हाँ BC एंड DC का ही निकालना है। BC अपॉन DC, BC कितना है 3x, DC कितना फाइंड किया था 2x, तो रेशो क्या आ गई 3/2। ये हमारा रिलेशन है सेकंड वन। थर्ड फाइंड DE। अब देखो ट्रायंगल सिमिलर की थी ना, यहीं से AB अपॉन ED, क्योंकि DE तभी आएगा ना, AB अपॉन DE, ED और DE किसके इक्वल, BC अपॉन DC। इसके आगे ये मैं कर रहा हूं, ये आपने नेक्स्ट लाइन में करना है, यहाँ स्पेस नहीं थी मेरे पास। AB हमें 12.3 गिवन है, DE हमने फाइंड करना है, BC अपॉन DC हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3/2। DE ऊपर जाएगा, 12.3 इंटू 2 अपॉन 3 अपॉन 2 होगा कि 3 होगा, 8.2 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ DE। तो DE की लेंथ आ गई कितनी 8.2। थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। फोर्थ में यहीं पे कर देता हूं। अर्नब मैं तो स्टेटमेंट ही भूल गया एरिया थ्योरम की, क्या थी स्टेटमेंट, एरिया ऑफ, तेरी आवाज कट हो गई, टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इन द सेम रेशियो एज द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, लिख लोगे ना। तो एरिया EDC अपॉन एरिया ABC किसके इक्वल आएगा, कोई भी साइड उठा लो, DC उठा लो। BC अपॉन BC यस, होल स्क्वायर। BC, हाँ होल स्क्वायर होगा, 3/2 आया था, 2/3 हो जाएगा ना, DC ऊपर लिया है हमने, यस सर। होल स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर, तो रेशो क्या आ गई 4। 4:9। दिस इज द आंसर। ओके, समझ आ गया कैसे करना है ये, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5।
कहाँ पे आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और अननोन फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो आज था, जब भी मीन फाइंड करना होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं? व्हाट वी हैव टू फाइंड जब भी मीन फाइंड करना होता है? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नो बच्चे, वो तो मीडियन के लिए होता है। दैट इज फॉर मीडियन। हरिओम, व्हाट वी हैव टू फाइंड? Sir, XI. यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XI? Class mark. क्लास मार्क्स और मिड वैल्यू। Mid value. 0 + 20 upon 2, 10। ठीक है आस्था? 20 + 40, 60 upon 2, 30। 100 upon 2, 50। 142 upon 70, यहाँ पे 90। FI हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मतलब 6 F 8 12 8। और मैंने क्या बोला हुआ है? जब भी कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो उस टाइम आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, सबसे ज्यादा बेटर रहता है। डायरेक्ट मेथड का पहले मुझे फॉर्मूला बता दे आस्था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन? सर XI No. XIFI। सिग्मा हाँ सर, सिग्मा XI अपॉन सिग्मा FI। FI। आई आप डालो चाहे ना डालो, आप पे डिपेंड है कि आपने अकेला x और f लिखना है तो दैट्स बेटर। यहाँ पे फिर हमें x5 xi फाइंड करना पड़ेगा। 10 6 60, 13 to f 30। यहाँ पर मत लिखना, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना। मैं बार बार हमेशा ये चीज बोलता होता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ना तो 30 इसमें ऐड कर देंगे जल्दबाजी में। नहीं, इसको पहले ही साइड पे लिखो। 400, 12 7 84, 840, 8 9 72, 720। इन सबका एडिशन करो। 0 6 4 10 to 12, 1 कैरी, 5 8 13, 13 7 20 प्लस 30f। फ्रीक्वेंसी सम तो हमें नहीं दिया हुआ, तो इसका सम भी करना पड़ेगा। 6 8 14, 14 12, 26 8 34 प्लस f। अब इसमें मीन हमें गिवन था, कितना गिवन था? 50। सिग्मा FI XI के प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2020 प्लस 30f अपॉन 34 प्लस f इज इक्वल टू 50। 20 चाहे तो 10 कॉमन लेके कट कर दो, चाहे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बाद में कर लेंगे। 0 5 4 20, 2 कैरी, 15 to 17 प्लस 50f। अब f वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, दूसरी टर्म्स को एक साइड पे। 30f माइनस 50f, यहाँ पे 1700 माइनस 2020, माइनस 20f आ गया, और यहाँ पे माइनस 320 आ गया। कट किया, माइनस से माइनस कट हो गया, 320 अपॉन 20। What we get? The value of f is 16. This is our answer. और सर्कल नहीं लगाना ऐसे, अर्नव ऐसे करना है, ठीक है? Now next sum. Hariom. Let Amar, Ram and Rahim be 3 dealers belong to different state. Different states से belong कर रही हैं। Dealer Amar sells some products, services to dealer Ram for ₹1000, and dealer Ram sell the same product, service to dealer Rahim at a profit of 300. Calculate the tax liability of Ram. Ram की tax liability find करनी है। If the rate of GST is 12%.
रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12% है। राम रहीम एंड थी। अमर, अमर ने किसको सेल किया? टू राम। राम ने किसको सेल किया? रहीम। अमर ने कितने में सेल किया था? 1000 में। मतलब राम के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हरिओम? सर 1000 प्लस 300। नहीं बेटा, उसने तो 1000 में सेल किया है ना, तो इसके लिए तो कॉस्ट प्राइस 1000 ही होगा। इसने कितना प्रॉफिट लिया? ₹300। 100। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सर कितने में? 1300। 1300। और रहीम के लिए दैट इज द कॉस्ट प्राइस। अब टैक्स लायबिलिटी ऑफ राम, जीएसटी हमें कितना गिवन है? 12% गिवन है। तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी राम के लिए? लायबिलिटी फॉर राम, बताइए मुझे। सर 12% ऑफ एसपी। नो, रॉन्ग। सोचो अभी भी, जब भी ऐसे लिखा हो टैक्स लायबिलिटी, तो दैट इज द नेट टैक्स। और नेट टैक्स किसके इक्वल होता है? नेट जीएसटी। याद है कि नहीं याद? हरिओम? भूल गया। भूल गया। इंसा, इंसा यस सर। बताइए मुझे। सर टैक्स, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। जो रहीम टैक्स पे करेगा वो राम के लिए आउटपुट जीएसटी होगा, जो राम पे करेगा वो इनपुट होगा। एक मेथड तो वो है, और कोई मेथड पता है आपको इंसा? सर रहीम का जीएसटी। नहीं बेटा, सिर्फ जो प्रॉफिट है उस पे जो जीएसटी है वो राम पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है? ओके सर। चाहे तो आपको वो पता है आउटपुट माइनस इनपुट, वो उससे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इससे करेंगे तो भी सेम आएगा। ये थोड़ा इजी है बस। 12/100 इंटू 300। टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? ₹3600। और रुपीज डालना मत भूलना, बार बार यूनिट का हर एक क्वेश्चन में, हर एक लेक्चर में बताता हूं। अगर इस चीज को भूल गए ना तो अपनी चांटे लगाना अपने आप। नेक्स्ट सम, मतलब ये फ्री के मार्क्स थे हरिओम, कुछ भी नहीं था इसमें बेटा, और हम इस सम को गलत करके आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट सम, थर्ड। जसनीत, हमें एक सर्कल Yes, गिवन है, ये गिवन है। इन yes, द sir. गिवन फिगर ए सी इज द टेंजेंट। ये देखो ए सी ये रही, ये टेंजेंट गिवन है विद सेंटर ओ, एंगल ए डी बी। ए डी बी हमें 55 गिवन है। एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। एक सर्कल बना लिया, इसमें एक डायमीटर, क्योंकि सेंटर में से पास कर रहा है तो डायमीटर ही होगा। यहाँ पे ए पॉइंट है, ए से एक टेंजेंट जा रही है नीचे की तरफ ऐसे, यहां से एक लाइन इस तरफ आ गई ऐसे डी पॉइंट पे। यहाँ पे सी पॉइंट है, सी को सेंटर के साथ और इस पॉइंट में से पास करता है, इस पॉइंट में से। ये पॉइंट उन्होंने नेम दे दिया ई। ये वाला एंगल 55 दिया है, और ये वाई गिवन है, और ये है एक्स गिवन है। हाउ वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई? बताइए बेटा मुझे। सर ओ ए रेडियस है सी ए का। सीए का? सीए क्या सर है? सी सर सी ए टेंजेंट है ना। ये सीए का रेडियस कैसे हो गया? सर्कल का रेडियस सर, हुआ ना। हाँ जी, सर्कल का रेडियस। मैं ओ, टेंजेंट की बात। ओ इज द रेडियस एंड ए सी इज द टेंजेंट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। 90 हो जाएगा। सबसे पहले लिखना कैसे है? ओ ए परपेंडिकुलर टू ए सी। और रीजन भूल गया मैं तो, क्या लिखना था? सर रीजन
सिंपल है, थ्योरम की स्टेटमेंट। सर रेडियस वही ऑफ अ तो सर्कल इज radius of circle is perpendicular to टेंजेंट एट tangent. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालना जरूरी है। Okay, sir. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ये वाला 90 हो गया, एंगल ओ ए सी 90। अब क्या करें? सर इन तीनों को प्लस करके 180 के इक्वल कर देंगे। किन तीनों को? सर 90 55y। अच्छा, कौन सी ट्रायंगल है ये? अच्छा नहीं सर ये ट्रायंगल नहीं है। ये वाला एंगल फाइंड करेंगे बेटा हम। इस ट्रायंगल में देखो ए डी बी में, यहाँ पे प्रॉपर लिखना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी 90 प्लस 55 प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखना है यहाँ पे साथ में रीजन। ओके सर। 145 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? मैंने सीधा लिख दिया, ये एंगल कितना आ गया? 35। 35। अब y एंगल किसके इक्वल होगा? सर ट्वाइस ऑफ एंगल एंगल दिस, सर ट्वाइस। ट्वाइस। रीजन सर क्या था एंगल, वो? ये आर्क है ना, इस आर्क से हाँ सेंटर सर। पे है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल। यहाँ पे चाहे इससे पहले लिख देना, चाहे साइड पे इतनी स्पेस नहीं होगी इसलिए यहाँ पे लिख देना। ओके सर। फिर से बताना, फिर स्टेटमेंट में भूल गया। सर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सर्कल एट द सेंटर, at the center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. ये 70 आ गया, y आ गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाना, फिर उसके बाद ए सी ओ में प्रॉपरली लिख के। नाउ इन ट्रायंगल ए सी ओ 70 प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 160 उस साइड जाके माइनस होगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20. 20 डिग्री। दिस इज द आंसर। समझ आ गया बच्चे? Yes sir. नहीं रुक तो सी पी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यस त्रिशा। Yes, sir. Sixth term of an AP is equal to 4 times its first term, and the sum of the first 6 term is 75. Find the first term common difference. Sixth term of an AP, that means A6. Yes, sir. किसके equal? 4 times the first term. Sixth term is 4 times the first term. Yes, sir. And sum of first 6 term S6 given है 75. Yes, What sir. we have to find? First term, that is A we have to find, and common difference D we have to find. Yes, sir. बताइए कैसे करेंगे? Sir, a plus 5d equals to 4a. A plus 5D is equal to 4A. इस साइड ले आओ, माइनस 3A plus 5D is equal to 0 आ गया। Yes, sir. टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ S6 उठा लो, Yes, sir. फॉर्मूला N by 2 into 2 plus n minus 1 into d. यस इज इक्वल टू 75। n की वैल्यू Sir, 6. 2A plus 6 minus 1 5D हो जाएगा, Yes, sir. इज इक्वल टू 75। ये से कट रहा है, 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 3 उस साइड चला जाएगा, 25 आ जाएगा। माइनस 3A प्लस 5D इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। अब इन Yes. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। बाय विच मेथड? एलिमिनेशन। Yes, sir. Elimination डी के method. कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे हम? सबट्रैक्ट कर देंगे। Yes, sir. 5 5A
इज इक्वल टू Yes. 25 एंड ए इज 5 फिल करके डी की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे Yes. ये सम? Yes, sir. हो जाएगा ना बेटा सबसे? Yes, sir. नाउ सेकेंड पार्ट, a mathematical aptitude test of 50 students were recorded as follow. Marks given a number of students. Use graph sheet 2 for this question. Take 1 centimeter 10 marks on one axis and 1 centimeter 4 students along the other axis. Estimate the mode of the data. हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद मोड फाइंड करना है। मैं रफली बना रहा हूं। सिक्स का सेकंड पार्ट ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस या ओ लिखना, एरो डालने कंपल्सरी है। मैं बार बार बहुत बार बोल चुका हूं ये चीज, तो 1 या हाफ मार्क कट जाएगा। देखो अब यहाँ पे 50 से लेके 100 तक है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 19 है, तो हम उसको ऐसे ही चेंज करेंगे अपनी तरीके से। यहाँ किंक लगा के 50 से शुरू कर देंगे। 50 60 70 80 10 10 का गैप है, 90 100 110 एनफ है। दूसरी साइड 19 वैल्यू थी, मैं कितने का लूं? 2 2 का ही ले लेता हूं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मुझे, 20। ठीक है, अब पहली 50 to 60 उन्होंने 4 वैल्यू गिवन है, तो स्केल और पेंसिल का यूज करना है। पेन मेरी तरह पेन से मत कर देना। दूसरी वैल्यू 8, इसी को आगे प्रोड्यूस करके 8 तक। तीसरी वैल्यू 14, इसी को आगे प्रोड्यूस करके 14 तक ले जाना है। फिर आ गई 19, इसी को आगे प्रोड्यूस करके इसके हाफ में। ठीक है, फिर लास्ट वैल्यू 5, इसके हाफ में, 4 और 5 के, हाँ 4 और 6 के बीच में। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब मोड, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली बिल्डिंग ये है ना, इसके इस कॉर्नर को इसके साथ ज्वाइन करना है और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है। यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना नीचे की तरफ। यहां पे जो पॉइंट होगा दैट इज द मोड। नियर अबाउट मेरे हिसाब से 82 आएगा, क्योंकि ये रफली है। ग्राफ पेपर में प्रॉपरली आएगा। एक चीज रह गई, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, क्योंकि मार्क्स थे इसलिए मार्क्स लिखना है। एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ओहो हमने गलत कर दिया। इन्होंने 1 सेंटीमीटर 4 स्टूडेंट्स बोला हुआ था, हमने 2 ले लिया। सारे सम पे क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, ये समझ लो यहां तक कि 1 सेंटीमीटर था ये। ओके, समझ गए बेटा? उन्होंने बोला हुआ है ना, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया हमारा सम। कर लोगे ये सम? Yes, sir. पता चल गया ना गलती क्या की मैंने, और किसी ने बताया भी नहीं मुझे कि 4 स्टूडेंट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो आप 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लेके कर मतलब समझ लेना। अदरवाइज आपने यहाँ पे 4 8 12 16 ऐसे लेना है। ओके, समझ गए? Yes. Yes, sir. Sir, हाँ एक जी, क्वेश्चन। सर हम लोग का अगर एक पॉइंट का डिफरेंस होगा, लाइक मेरा आंसर 58.75 आया था बट आंसर उसमें 57 था, तो वो सही होगा कि कट हो जाएगा? ग्राफ पेपर पे आया है, यस सर। अप्रोक्सीमेट लिख देना साथ में। ओके सर। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के ना अप्रोक्स डाल देना। पहली बात तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करना कि वो वाला सेक्शन करो ही ना जिसमें ग्राफ आ जाए, क्योंकि ग्राफ टाइम बहुत खा जाता है।
A solid sphere of radius 15 is melted and recast into a solid right circular cone of radius this and height this. Calculate the number of cones recast. तो यहाँ पे एमन क्या करेंगे हम? सो हम लोग पहले एक स्फीयर बनाएंगे, उसके बाद इसमें दिया है इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सर्कल। एक सेकेंड कॉन्स सर्कल नहीं कॉन्स। तो तो सर सीधा उसके बाद हम लोग कौन सीधा बनाएंगे? ये कर देंगे नंबर ऑफ कॉन्स फॉर्म्ड किसके इक्वल होगा? एन। नहीं वो तो लेट करेंगे ना। सीधा बताइए मुझे नंबर ऑफ कॉन्स किसको मेल्ट किया था? स्फीयर को मेल्ट किया था ना। यस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू पाई आर। ओ क्या हो गया है अमन? 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर पाई। स्क्वायर एच। पर एक चीज का ध्यान रखना, उसके रेडियस को स्मॉल आर लेना है और उस कॉन के रेडियस को कैपिटल आर या R1 R2 जो आप पे डिपेंड करता है वो ले लेना। कैलकुलेट कर लोगे आर स्मॉल आर की, इसका रेडियस भी पता है स्फीयर का और उसका रेडियस भी पता है। यू कैन कैलकुलेट। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अंजला। क्या दिया है हमें? द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइन दिस। द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड्स इज लैम्डा रेशो 1 दिया हुआ है, के रेशो 1 ही लिया, लैम्डा रेशो 1। हेंस फाइंड द अब्सिस्सा इन टर्म ऑफ लैम्डा, ऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ लैम्डा। द रेशो इन द लाइन दिस इज डिवाइडेड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी बताइए कैसे करेंगे? है कुछ भी नहीं, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, -25 एंड -56। कोई लाइन इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x + y इज इक्वल टू -4 गिवन है। जो ये इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको पी। पी के एक्स और वाई हमने फाइंड करनी है लैम्डा रेशो 1 में, लैम्डा की रेशो में, लैम्डा की फॉर्म में। हाँ जी एक्स किसके इक्वल होगा? सर m1 फॉर्मूला बता दीजिए पहले। m1 into x2 plus m2 into x1 upon m1 plus m2। कौन सा फॉर्मूला है ये? सर सेक्शन फॉर्म। वेरी गुड। m1 लैम्डा इंटू -5 लैम्डा प्लस 1 इंटू -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो यहां से क्या आ गया? -5 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज द फर्स्ट आंसर। उन्होंने यही बोला था ना, द एब्सिस्सा इन टर्म ऑफ लैम्डा। हो गया एब्सिस्सा फाइंड। उसके बाद ऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ लैम्डा। ऑर्डिनेट का मतलब ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला m1 y2 हो जाएगा, m2 y1 हो जाएगा। लिख देना फॉर्मूला, मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूँ। 6 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हमारा y आ गया। नाउ थर्ड रेशो फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड द रेशो? बताइए। सर सेम फॉर्मूला में एक्स वाई का वैल्यू पुट कर। इस इक्वेशन में बेटा x और y की जो वैल्यूज आई हैं वो फिल करनी है, ठीक है? ये इक्वेशन गिवन है हमें, तो x के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी प्लस y के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पे मल्टीप्लाई करो, -10 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यहां से 6 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -4। लैम्डा प्लस 1 इज द एलसीएम।
सेम आ जाएगा क्योंकि नीचे दोनों के सेम है। -10 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा -4 लैम्डा -4 + 5 + 1 लैम्डा प्लस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 लैम्डा -4। ये क्या हो गया? कोई गड़बड़ है कुछ? हम्म, हमने ना उल्टा कर दिया। पता है क्या उल्टा किया? इन्होंने क्या बोला था? द रेशो इन विच दिस लाइन मतलब, यार क्वेश्चन को कंफ्यूज क्यों किया है इन्होंने? द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये डिवाइड कर रही है। द रेशो इन विच द लाइन इज डिवाइडेड बाय इज लैम्डा रेशो 1। Hence find the abscissa in term of lambda, coordinate in term of lambda, ratio in which 2x plus y is equal to -4 is divided। ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन नहीं बोला, इनको ज्वाइन, इसको, ये तो लाइन फॉर बहुत लेंदी होगी, इसको कैसे हो जाएगा? हम्म, नहीं बच्चे, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। इसका की देखना अर्नव, क्या दिया हुआ है उन्होंने आंसर की में? चेक किया अर्नव? अर्नव सो गया? मैं इसे स्कैन कर रहा था। अच्छा, स्कैन कर रहा है। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 6 लैम्डा प्लस 5 ही आएगा, ठीक है। हो गया स्कैन? जैसे इनके ये देखिए -6 लैम्डा आया है कहाँ पे? सर, नहीं जहाँ पूरे, पे ये लोग ये सही है, ये चीज सही है, ये ये सही ये है। चीज सही है। उसके बाद इसमें फिल किया है कि इक्वेशन कोई और दी हुई है, ये देख पहले तो। सर इक्वेशन भी यही दी हुई है, बस इनका -6 आ गया +6 की जगह y में। y में क्या y आ जो गया? निकाला है इन्होंने -6 लैम्डा निकाला है। तो y की वैल्यू मतलब यहाँ पे, अच्छा सॉरी, मैंने कॉपी रॉन्ग कर दिया। देखो एक माइनस ने सारा गड़बड़ कर दिया, यहाँ -6 दिया हुआ था। हाँ यार, -16 लैम्डा। देखो एक छोटी सी गलती और सब कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ इस साइड लेके आए तो -12 लैम्डा, -5, माइनस से माइनस कट गया, लैम्डा की वैल्यू 5/12 आ गई। रेशो क्या आ गई? 5:12 आ गई। अब जो ये 5/12 आया है, इसमें x में और y में दोनों में फिल करके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कर लोगे फाइंड? बताइए। यस सर। सर तो एक बार और सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ना? सेक्शन लगाना है लगा ले, नहीं लगाना तो इसमें फिल कर देना बेटा, x की वैल्यू और y की वैल्यू में। ओके सर। वो आप पे डिपेंड है कि आपने फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, फिर से लगा लो। क्या यार, एक छोटे से साइन ने ना सब कुछ गड़बड़ कर दिया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट। हमें फिगर गिवन है एक। A drone camera is used to shoot an object P from two different, पहले R पोजीशन से शूट किया, फिर S पोजीशन से शूट किया। एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 एंड 35 गिवन है। If the distance of the object P from point Q, ये हमें 50 गिवन है, 50 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस RS, RS डिस्टेंस फाइंड करना है। गिव योर फाइनल आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। मतलब डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ। देखो फिगर कुछ भी नहीं है, मैं ये सम नहीं करवाऊंगा, सिर्फ फिगर बना के इसमें समझा देता हूँ। ये एंगल हमें 60 दिया है, ये एंगल हमें 35 दिया है, तो नेचुरली ये पूरा एंगल 60 हो जाएगा और ये स्मॉलर एंगल 35 हो जाएगा। नेमिंग जो उन्होंने दी है वही लेनी पड़ेगी हमें। अगर अपनी नेमिंग कर दी तो गलत हो जाएगा, अगर नहीं दी होती तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सिंपल एनफ, RS फाइंड करना है। बिगर ट्रायंगल में SQ अपॉन PQ करके SQ की वैल्यू आ जाएगी। बताइए, SQ अपॉन PQ tan 60, SQ की वैल्यू आ गई। स्मॉलर ट्रायंगल में RS अपॉन PQ करके RQ की वैल्यू आ जाएगी tan 35। पूरे में से ये माइनस कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, हो जाएगा ये सम। यस बोलो बच्चे। नेक्स्ट सम लीनियर इनइक्वेशन का सम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfy the equation this x belong to whole number। सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब करवाऊं बेटा मैं ये सेट की जरूरत नहीं है। बताइए, जरूरत है इस सम की? बोलो। No, sir. हो जाएगा बेटा सबसे? प्रीशा, जसनीत, Yes, इंसा, sir. आस्था, श्योर? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे आ जाओ। बिल्कुल बहुत इजी सम है। ये पूरा एंगल हमें 82 दिया है, ये 73, सिर्फ इतना का एंगल 55 है। फाइंड RQS, ये वाला एंगल फाइंड करना है, मैंने डॉट लगा दिया। PSQ, PSQ, ये इतना का एंगल फाइंड करना है। और तीसरा PRQ, PRQ, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये इतना का एंगल, ये फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करें, ये वाला एंगल फाइंड होगा सबसे पहले इस ट्रायंगल में। PSQ में ये 73 है, ये 55 है, ये वाला फाइंड हो जाएगा। कर लोगे फाइंड? कितना आ जाएगा? 180 माइनस 538 128। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, ये एंगल 52 आ गया, पहला एंगल। अब ये और ये कैसे, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 52 आ जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब रहेगी इसकी प्रॉब्लम, ये कैसे फाइंड करें? हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल? सर अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पूरा एंगल प्लस दिस पूरा एंगल, ये पूरा एंगल तो 82 गिवन ही है हमें। ये 55 प्लस इसको x ले लेते हैं, 55 प्लस x प्लस 82 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकाल लोगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। कर लोगे फाइंड? बोलो। यस AB is diameter of circle with center this। AB is diameter, C is its center। C के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 5, A के कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -7। These are given। लेंथ ऑफ AC, AC की लेंथ फाइंड करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। कर लोगे फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला से? Yes, sir. उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ B, C क्या है? AB का मिड पॉइंट है ना।
जो ये x है -2 है, किसके इक्वल होगा? जसनीत? सर m1 नहीं बेटा, मिड पॉइंट है ना, 3 प्लस x2/2। सेम वे 5 किसके इक्वल होगा? -7 प्लस y2। -7 + y2/2। तो यहां से x2 और y2 की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है यस सर। त्रिशा, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, 8a - 5b अपॉन 8c - 5d। हमें 8a + 5b अपॉन 8c + 5d के इक्वल दिया है। हमें प्रूफ करना है a/b = c/d। हाउ वी कैन प्रूव दिस? Sir, firstly we cross multiplied. नो, Sir, AC plus 5D upon AC minus 5D. व्हाट इज दिस कॉल्ड? Sir, alternando, sorry sir. बाय अप्लाइंग अल्टरनेंडो। पूरा लिखना है, बाय अप्लाइंग अल्टरनेंडो यहां पे पूरा, अपॉन 8a + 5b। ये ऊपर चला जाएगा, Yes sir. 8c + 5d नीचे पड़ा है। बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड Dividendo. डिविडेंडो। 8a - 5b, वही आदत मेरी, आपने भी मतलब ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिखनी है, फिर ये Plus ऊपर 8A प्लस नीचे minus 8A plus 5B. -5b। Yes sir, sorry sir. 8c - 5d, सॉरी, हाँ ठीक है, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस हो जाएगी और नीचे Minus -8c minus 5. यहाँ देखो 5b से 5b कैंसिल, नीचे 8a से 8a कैंसिल, यहाँ 5d से 5d कैंसिल, नीचे 8c से 8c कैंसिल। 16a अपॉन -10b, यहाँ पे 16c नीचे -10d। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, -10 से -10। a/b किसके इक्वल आ गया? c/d के। यही हमने वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था। समझ गए? Yes sir. नेक्स्ट सम, अंजला, a shopkeeper purchased a certain number of books for ₹960. If the cost of per book was ₹8 less, the number of books that could be purchased for 960 would be 4 more. Write an equation taking the original cost of each book to be X rupee and solve it to find the original cost of book. Original cost उन्होंने खुद बोल दिया, X रुपीज लेना है। टोटल मनी कितनी थी? 960 रुपीज थे। तो बताइए हम कैसे करें? अंजला, Yes. बताइए बेटा मुझे। सबसे पहले नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करो। कितनी बुक्स परचेज करोगे आप? Sir, total money upon हाँ, original cost. वेरी गुड। When each book cost ₹8 less than number of books purchased, तो कितनी बुक्स परचेज होंगी? Sir, 960 upon x minus 8. वेरी गुड। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी बिगर है? ये बुक्स ज्यादा है कि ये बुक्स ज्यादा है? Sir, 960 upon x minus 8. हाँ, जब कॉस्ट लेस हो गई तो ज्यादा बुक्स आएंगी ना, तो बिगर क्वांटिटी हमेशा पहले रखनी है, लार्जर में से स्मॉलर माइनस करना है। और किसके इक्वल? 4 बुक्स मोर, 4 बुक्स ज्यादा आ रही थी, इज इक्वल टू 4। ये चीज समझ आई बेटा?
एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। इस टाइप का सम एग्जाम में पक्का आता है, या तो ट्रेन वाला या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, सॉल्विंग प्रॉब्लम में से। देखो दोनों का एलसीएम ये आ गया, x minus 8 is here, 960x, x is here 960। ऐसे ब्रैकेट में डाल के करना है बेटा, जैसे मैंने किया है। बच्चे क्या करते हैं यार, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और साइन की गड़बड़ कर देते हैं। 960x minus 960x plus 0, 8 6 48, 4 carry 72 4 76, 4 into x square minus 8x। यहाँ मैंने शॉर्टकट मार दिया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद उस साइड ले जाना। ये कैंसिल हो गया, 4 इससे कट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 नीचे ले जाओ। 4 1 4, 9 2 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1920 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस साइड डालना है, इस साइड डाल दो, उस साइड डालना है, उस साइड डाल दो। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट, टू 40, 2 120, 260 बन रहा है अभी नहीं, 32 एंड 60 है ना ये, 64 एंड 30 नहीं बन रहा, 15 नहीं, 3 5। क्या बनेंगे बताइए फैक्टर मुझे जल्दी से, बता सकता है कोई? 5 2 10 2 40, नहीं नहीं बन रहे। 40 और 48। पक्का? यस सर। देख के तो नहीं बताया? नहीं सर। x कॉमन, x minus 48 प्लस 40 कॉमन, x minus 48, x minus 48 एंड x plus 40, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो। x इज इक्वल टू 48 आ जाएगा और x की इक्वल टू -40। नंबर ऑफ कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्टेड, तो देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट भी, कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज ₹48। दिस आंसर। समझ आ गया बेटा ये? Yes, sir. नेक्स्ट है लोकस का सम। सर मुझे डाउट था, हाँ जी। सर ये लोकस कंस्ट्रक्शन ये सब सेक्शन ए में तो नहीं आएगा ना? ना, ओके सर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी छोड़ दे यार, बाद में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन का पूरा चैप्टर करवाऊंगा तुम्हें। अब 10 सम, दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत इजी है, फैक्टर गिवन है, देखो x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू -2, इसमें फिल करके इक्वल टू 0 कर देंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी ए बी में। फिर x प्लस 3 0 के इक्वल, x की वैल्यू -3, इसमें फिल करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ए बी में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना? बोलो। Yes, sir. अमन, अंजला, इंसा, Yes, जैस्मिन, sir. हो Yes, जाएगा sir. ना? अब कार्ड बियरिंग नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 से लेके 20 तक 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A card is drawn at random from the box. What is the number divisible by 4? 4 पे कौन कौन से हैं? 4 8 12 16 25। इसका आंसर 5 by 10 होगा, 1 by 2 आ जाएगा। That is a multiple of 6, 6 and 12 दो नंबर ही होंगे, और 18 भी होगा, 3 by 10 आ जाएगा। ऑड नंबर 0, कोई और नंबर है ही नहीं इसमें, ठीक है। The last sum, use graph paper to answer the following question taking 2 centimeter 1 unit on both the axes. प्लॉट हो जाएंगे। a dash is the image of a when reflected in y axis, तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे अर्नव?
जब ए को रिफ्लेक्ट करेंगे वाई एक्सिस के साथ? 4,2। 4,2। जब भी y के साथ करना है तो x का साइन चेंज, x के साथ करना है तो y का साइन चेंज। प्लॉट द ग्राफ पेपर एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश। हो जाएगा। b डैश द इमेज ऑफ v व्हेन b रिफ्लेक्ट इन a डैश लाइन के साथ रिफ्लेक्ट करना है। फिर ग्राफ बना के ही होगा ये। ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर वो अपने आप करोगे, मैं नहीं करवा रहा। चलो ये कंप्लीट करना, ठीक है? कर लोगे आज ये कंप्लीट? और अपने डाउट इकट्ठे Yes, कर लो, कोई चैप्टर में से जो नहीं आते। सर ओके, अब कब होगी क्लास? इवनिंग में नहीं हो पाएगी। ऐसे मैं कह तो देता हूँ, टाइम नहीं मिलता, फिर से प्रॉब्लम आती है। सर आप चल, कल का देख लीजिएगा, कल ना ले तो अच्छा होगा। क्यों? कल क्या है? सर कल सीएस की तैयारी करनी है ना। कल मॉर्निंग में ही लूंगा बस। मॉर्निंग में 1 घंटा निकाल लेना। सर तो फिर कल के बाद ले लेना ना, बहुत सारी अच्छा छुट्टी है उसमें हमारी। ठीक है जी, कल नहीं लेते फिर। चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा बाय बाय। bye.